का सीज फायर के बाद बीकानेर में जनजीवन सामान्य हो गया है। तस्वीरें ऐसी आ रही हैं सामने कि हम आपको दिखाएंगे भी, लेकिन जो सीज फायर है उसके बाद बीकानेर में जनजीवन सामान्य हो गया है, ये जानकारी फिलहाल सामने आ रही है। जिस तरीके से कल आपने देखा कि राजस्थान में आधी रात तक धमाके की आवाज सुनाई दी गई थी, सुबह तक स्थिति सामान्य हो गई और भारत पाकिस्तान सीज फायर के 4 घंटे भी नहीं बीते थे और पाकिस्तान ने फिर से भारत पर ड्रोन अटैक किया, जिसका भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया। अभी फिलहाल पाकिस्तान के सीज फायर उल्लंघन के बाद रात करीब 11 बजे प्रेस ब्रीफिंग से में विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने सीज फायर की घोषणा के बाद पाकिस्तान के ड्रोन अटैक के एलओसी पर गोलीबारी की जानकारी। हमारे साथ बीकानेर से रौनक व्यास लाइव जुड़ चुके हैं, सीधा रुख करेंगे। रौनक, भारत पाकिस्तान सीज फायर के 4 घंटे भी नहीं हुए थे कि पाकिस्तान ने फिर से सीज फायर का उल्लंघन कर दिया। जैसा वो हमेशा करता आया है वैसा ही उसने किया। हालांकि इसकी हर तरफ से निंदा हो रही, लेकिन भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया। बीकानेर में अभी सीज फायर के बाद किस तरीके के हालात हैं, जरा उसके बारे में अपडेट दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए जानकारी मैं आपको दे दूं, कल देर शाम जिस तरह से सीज फायर का ऐलान हुआ दोनों देशों की सहमति के बाद, और उसके साथ आप देखिए लोगों ने यहाँ पर खुशी का इजहार भी किया, जश्न भी बनाया, ये कहा कि भारत की दोनों तरह से जीत है। भारत ने पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों को नस्तानाबूद किया और उसके बाद डिप्लोमेटिक जीत कही जा रही है, और जिसके बाद से आप देखिए उसके ठीक 3 घंटे बाद जो है सीज फायर के उल्लंघन की खबरें भी लगातार आई। राजस्थान के बॉर्डर से भी ऐसी खबरें आई। बीकानेर में हालांकि बॉर्डर के आसपास समीप कुछ लाइटिंग और ड्रोन टाइप चीज़ें नज़र आई, हालांकि उसका खुलासा जो है वो यहाँ पर सुरक्षा एजेंसियों ने नहीं किया साफ तौर पर। लेकिन देर रात पूरा बीकानेर अंधेरे के साए में रहा, लोगों ने स्वयं ब्लैकआउट यहाँ पर किया, लोगों ने घरों की लाइटें बंद रखी। जो एडवाइजरी प्रशासन के द्वारा यहाँ पर जारी की गई थी उसका पालन लोगों ने बखूबी किया, निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है। हालांकि अभी प्रशासन की तरफ से ये कहा गया है कि अगले आदेश तक तमाम वो जो पहले आदेश जारी है वो लागू रहेंगे। हालांकि अभी की स्थिति ये है, बीकानेर में शांति है, सामान्य जीवन नज़र आ रहा है। कुछ तस्वीरें मैं यहाँ पर दिखाऊं, जैसलमेर नेशनल हाईवे पे मैं मौजूद हूँ, जहाँ की तस्वीर अगर मैं दिखाऊं, लोगों का आना जाना, लोग अपने सामान्य जीवन जो जीते आ रहे हैं वैसी तस्वीरें यहाँ नज़र आ रही है। साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि लोगों ने जो पिछले 3-4 दिनों में जो हालात देखे सरहद पर तनाव के, और उसके बाद से अब लोग जो है उन्होंने रात की सांस लिए। साफ तौर पर भारतीय सेना के गर्व की जो है वो जोश की तारीफ हो रही है, तमाम जगहों पर हो रही है, और उसके साथ साथ जिला प्रशासन और उनके किए गए तमाम एहतियात कदमों की भी तारीफ यहाँ पर तमाम लोग करते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि सतर्कता बढ़ती जा रही है, साफ तौर पर जिला प्रशासन तमाम अधिकारियों के द्वारा ये किया गया है, सतर्क रहने की ज़रूरत है, पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तमाम उन आदेशों की पालना करें, एडवाइजरी की पालना करें जो जिला प्रशासन ने लगाए। कुछ बड़े कदम भी सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं। अगर बात करें, देखिए नहरबंदी को ख़त्म करने की बात देर शाम आई थी, और उसके साथ साथ लोगों को जो पानी का संकट दिख रहा था बॉर्डर इलाकों में, उससे भी कहीं ना कहीं अब निजात मिलने वाला। और एक और जानकारी हमारे पास आई कि बॉर्डर से सटे हुए जितने इलाके हैं वहाँ पर अब विकास कार्य करवाए जाएंगे। अलग अलग जगहों पर पर्यटन की बात करें, वहाँ जो लोकल सिस्टम है उसको डेवलप किया जाएगा। जिस तरह के सरकार द्वारा बड़े फैसले लिए गए हैं, और कहा जा सकता है कि बॉर्डर से सटे तमाम इलाकों में जिस तरह से इस बार अलर्ट और सतर्कता बरती गई है, उसको कहीं ना कहीं फिलहाल जिला प्रशासन ने कहा कि वो रखी जाएगी अगले आदेश तक। जी रौनक, इसके अलावा जो धार्मिक स्थल थे, बाजार थे, जिनको बंद रखा गया था कुछ समय के लिए जब तक हालात सामान्य नहीं हो जाते हैं, अभी फिलहाल स्थिति और जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं हालात सामान्य नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी सतर्क रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी भी, क्योंकि अभी ऐसी स्थिति है कि 50-50 है। कुछ भी कहने को हम 100% नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिर भी स्थिति सामान्य लग रही है। और क्या दिशा निर्देश दिए हैं? मॉक ड्रिल में जो निर्देश दिए गए थे, क्या उसको अभी भी फॉलो करना है? गाइडलाइन जो दी थी उसको अभी भी फॉलो करना है? जी बिल्कुल, देखिए तमाम जो उच्च अधिकारी है, जिला कलेक्टर है, एसपी है, तमाम लोगों से हम लगातार बातचीत कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अगला कदम क्या रहने वाला है। तो साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जिस तरह से निर्देश उन्हें प्राप्त है
जो स्थिति है उसको देखते हुए जो आदेश जारी किए गए हैं, जो एडवाइजरी और गाइडलाइन दिया गया है जनता के लिए, तमाम सुरक्षा पहलुओं को ध्यान में रखते हुए वो अगले आदेश तक जारी रहने वाले। देखिए, स्कूलों को बंद किया गया, पेट्रोल मालिक जो है, संचालक जो है, उन्हें साफ तौर पर पेट्रोल पंप पर पेट्रोल रखने की बात कही गई आपातकाल स्थिति में। इसके अलावा आप देखिए, जो कार्मिक है उनके स्थानांतरण किए गए, जो रिक्त पद थे उन्हें भरे गए। कई बड़े कदम सरकार और जिला प्रशासन की तरफ से लिए गए हैं इन तमाम हालातों के बीच। हालांकि अभी भी ये कहा गया है सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो इतिहास रहा है पड़ोसी मुल्क का, उनके नापाक इरादों का, उस पर पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता। जी चंद्रश्री। रौनक, हमने देखा कि अभी कुछ दिनों से लगातार राजस्थान में कई जिलों में फायरिंग हुई और जैसी स्थिति थी, हालांकि उससे भी भारतीय सेना ने निपटाई है। अब ये आगे के लिए क्या कुछ और दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, लोगों से क्या कुछ कहा जा रहा है? देखिए, देर शाम लोगों में असमंजस था कि क्या ब्लैकआउट होगा, क्या जो एडवाइजरी दी गई है शाम को 7 बजे से सुबह 5 बजे तक बाजार पूर्ण रूप से बंद रहेंगे, जो दिशा निर्देश गाइडलाइंस जिला प्रशासन की तरफ से लागू की गई थी, उसको लेकर असमंजस था। लेकिन देर शाम जिस तरह से प्रशासन ने ये कहा कि जो आदेश लागू है उसकी पालना वैसे ही करवाई जाएगी। देर रात जिस तरह से पूरा शहर सन्नाटे में रहा, अंधेरे के साए में रहा, हालांकि लोगों ने इसका पूरी तरह से पालना की है और पेट्रोलिंग पुलिस पूरी रात करती रही है, क्योंकि देखिए सतर्कता बरती जा रही है। साफ तौर पर लोगों को हिदायत दिया जा रहा है कि आप तमाम एडवाइजरी का पालन करते रहें। हालांकि देखिए, बॉर्डर पर जिस तरह से एक्टिविटी की हम बात करें देर रात से सामान्य है, उसके साथ साथ बीएसएफ पूरी तरह से मुस्तैद और अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। बात की जाए जो 1070 किलोमीटर का जो इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है, उस पर कहीं ना कहीं सतर्कता, अलर्टनेस निश्चित तौर पर अब भी बनी हुई है। बीएसएफ की बात करें, आर्मी की बात करें, तमाम सुरक्षा एजेंसियों की बात करें, जिला प्रशासन की बात करें, तमाम एजेंसियां जो है सतर्क है। जी ठीक है रौनक, और स्थिति अभी सामान्य लग रही है और एजेंसियां सतर्क है, अलर्ट मोड पर है। बहुत शुक्रिया।